ओके सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का अपना सेकंड चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, उसका हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारे डेली लाइफ में पीएच की क्या वैल्यू रहती है। ठीक है, उसी टॉपिक में हमारा सबसे जो पहला पॉइंट है वो है हमारा, क्या पॉइंट है वो, कि आर प्लांट एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, कि क्या जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं, यानी कि उन पे पीएच का, यानी कि एसिडिटी का या बेसिक नेचर का किसी भी सॉल्यूशन का क्या फ़र्क पड़ता है। तो यस, जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स आर दी पीएच सेंसिटिव, प्लांट एनिमल पीएच सेंसिटिव होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज देयर बॉडी वर्क इन दी पीएच रेंज, क्योंकि उनकी बॉडी सिर्फ पीएच रेंज में 7 से 7.8 तक ही काम करती है, यानी कि ऑलमोस्ट न्यूट्रल। 7 to 7.8 का मतलब हो गया ऑलमोस्ट न्यूट्रल, यानी कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट व्हेन द पीएच ऑफ द रेन वाटर, अगर हम बात करें सिर्फ जो बारिश का पानी होता है, उसके अंदर कभी कभी क्या होगा, पीएच की वैल्यू कम हो जाती है, लेस देन 5.6। सो क्या होगा, इट इज कॉल्ड एसिड रेन, उसको हम कहते हैं एसिड रेन, यानी कि कभी कभी बारिश के अंदर बहुत सारा एसिड आ जाता है, उस रेन को हम कहते हैं एसिड रेन। ठीक है, अब इस एसिड रेन से होगा क्या, दिस एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर, इससे सारा का सारा जो एसिड होगा वो पानी किस में पहुंच जाएगा, नदी के पानी में, रिवर वाटर में। इट चेंजेस द पीएच ऑफ द रिवर वाटर, इस तरीके से जो आपका रिवर वाटर है उसकी पीएच घट जाएगी, यानी कि वो एसिडिक बन जाएगा। पीएच चेंज का मतलब क्या हो जाएगा, पीएच डिक्रीज, जो पीएच होगी वो घट जाएगी। सो द एक्वेटिक एंड एनिमल और प्लांट फेस मैनी प्रॉब्लम्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अनईजी फील करते हैं, और इसी वजह से आपने कभी कभी देखा होगा कि क्या होता है, अगर आप समुंदर के किनारे पे आपको बहुत सारे एनिमल्स या बहुत सारी मछलियाँ कभी कभी मरी आपने देखी होगी डिस्कवरी चैनल पे, वो क्या इफेक्ट होता है, वो पीएच का ही इफेक्ट होता है, वो पीएच की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से इस टॉपिक को हम रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अभी कि प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं पीएच से सेंसिटिव होते हैं या नहीं। तो यस, प्लांट और एनिमल पीएच सेंसिटिव होते हैं। क्यों होते हैं, कि जैसे किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी लिक्विड की अगर पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाए, इसको इसका मतलब वो एसिडिक हो गया। एसिडिक होने का मतलब क्या है, कि उस कंडीशन को जो ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली जो प्लांट है या एनिमल्स हैं, वो झेल नहीं पाएंगे। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, वो सर्वाइव नहीं करेंगे, वो डाई कर मर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पे एक्वेटिक एनिमल, जैसे कि मछलियाँ होती हैं या आपके एक्वेटिक प्लांट काफ़ी सारे होते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्लियर है। अब हम चलते हैं, इसी का अपना नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम क्या कहते हैं, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बहुत ही इजी और बहुत ही, मतलब अगर आप देखो तो बहुत फेमिलियर वर्ड है आपके लिए, कि आपकी बॉडी में आपको पता है HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। वो क्यों निकलता है, ताकि वो आपके खाने को पचाने में हेल्प करे। ऐसा कैसे होता है, जैसे आप कोई भी खाना खाते हो, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा वो उस बैक्टीरिया को किल कर देगा। तो जब आपका खाना फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया होगा तो वो डाइजेस्ट होने में बहुत ही ईजी होगा। ठीक है, इस तरीके से जो आपकी पीएच होगी, पीएच का मतलब एसिडिक कैरेक्टर जो होगा, वो यहाँ पे आपको बहुत हेल्प कर रहा है। ठीक है, और समटाइम कभी कभी क्या होता है कि हम जब कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, एक्सेसिव एसिड निकल जाता है उसकी वजह से, तो हमारी बॉडी में आती है एसिडिटी। हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, एसिडिटी, यानी कि हम कहते हैं कि भाई हमारे पेट में गैस बन रही है। तो जब गैस बन रही है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको अगर हमें से अलग हटना है, अगर हम उसको रीड ऑफ करना है, वी नीड टू गेट रीड ऑफ दिस बाय यूजिंग बेसिस। हमें कुछ बेसिस का इस्तेमाल करना होता है उससे बचने के लिए, जिनको हम बोलते हैं एंटा एसिड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर एंटा एसिड्स। सो एंटा एसिड्स आर दोज सॉल्यूशन या दोज केमिकल विच इज यूज टू प्रिवेंट एसिडिटी और विच इज यूज टू ओवरकम द एसिडिटी। तो क्यों यूज करते हैं, यूज टू ओवरकम एसिडिटी, ताकि हम एसिडिटी से बच सके। गॉट इट, समझ में आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमारा क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। जैसे कि हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दो टॉपिक डिस्कस कर लिए, एक्चुअली दो सब टॉपिक डिस्कस कर लिए हमने। पीएच जो हमने पढ़ने वाले हैं कि भाई हमारी डेली लाइफ में पीएच का क्या यूज़ है। ठीक है, अब इसी में ही आपका एक नेक्स्ट टॉपिक और है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। कभी कभी क्या होगा, आपने देखा होगा बहुत सारी कैविटी आ जाती है आपकी, उसमें कैविटी लग जाती है। ठीक है, या दांत खराब हो जाते हैं, तो बहुत सारी बीमारियाँ बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं हमारे दांतों में। ठीक है, तो उनका रीज़न क्या है? उनका रीज़न सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो हम खाना खा रहे हैं, उस खाने के अंदर आपके साथ आपके खाने के में एक चीज़ क्या होती है आपके, उसके अंदर एक तो शुगर होगा और आपके फूड मटेरियल होंगे, ऑयल वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो वो क्या करेंगे, वो आपका जो इनेमल होगा, जो आपका टफेस्ट पार्ट है पूरी बॉडी का, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है पूरी बॉडी का, उस पार्ट को कोरोड कर देती हैं। कोरोड का मतलब कि उसकी जो स्ट्रेंथ उसको कम कर देती हैं। कोरोड होने का मतलब क्या होगा, उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी। सो द पीएच ऑफ द माउथ इज़ बिलो 5.5। जो पीएच होगी माउथ की वो कितनी जाती है, 5.5 से भी नीचे चली जाती है। सो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इज़ टू क्लीन द टीथ रेगुलरली। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रेगुलरली अपने दांतों को अच्छे से ब्रश करना चाहिए। पॉसिबल हो तो सुबह शाम ज़रूर, सोने से पहले और उठने के बाद, ये हमें बहुत ज़रूरी करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। अब नेक्स्ट हमारा है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू द केमिकल वारफेयर। तो आपने देखा हो कभी कभी जब चींटी होती चलती है, लाल वाली चींटी होती है, वो आपकी बॉडी पे चलते हैं, आप उसको मारते हो तो वो क्या करती है, आपका बहुत स्वेलिंग हो जाती है, कुछ फूल जाता है, मोटा सा हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि वो जो आंट होती है वो एक केमिकल रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो वो एक्चुअली वो करती क्यों है, वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए करती है। क्यों करती है वो, सेल्फ डिफेंस के लिए। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल लें हनी बी का, तो हनी बी यूज एसिड टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ। और बी स्टिंग, एक्चुअली उसके स्टिंग में क्या होता है, लीवेन एसिड, एक एसिड होता है विच कॉज दी पेन एंड इरिटेशन, जिसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन होती है। अगर हम उसके लिए एक एसिड की जगह, अगर हम उसके लिए एक माइल्ड बेस का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एसिड के इफेक्ट को सिर्फ बेस ही ख़त्म कर सकता है, तो अगर हम एक माइल्ड बेस ले लेंगे तो वो बहुत ही आराम देगा आपको। जैसे कि आपका बेकिंग सोडा है, वो बहुत ही आपको आराम पहुंचाएगा। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा स्टिंगिंग हेयर ऑफ निटल लीव। जो आपका निटल लीव्स होती हैं, प्लांट की जो लीव होती हैं, वो क्या करती हैं, मिथेनोइक एसिड निकालती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है या बर्निंग पेन होता है। ठीक है, बस में आ गई। ये था यहाँ पे पॉइंट, शायद ये आपका आया नहीं होगा इसमें। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे, देख लेते हैं इसको। तो ये पॉइंट क्या था यहाँ पे कि स्टिंग हेयर ऑफ निटल लीव्स, जो निटल की लीव्स होती हैं वो इंजेक्ट करती है मिथेनोइक एसिड, जो कि काफ़ी मतलब इरिटेशन प्रोड्यूस करता है, जिससे हमें बर्निंग पेन होती है। ठीक है, एक लास्ट में एक पॉइंट रह गया कि नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस। जो नेचर होती है, अगर वो किसी चीज़ की प्रॉब्लम बनाती है तो उसका सॉल्यूशन भी देती है। सेम चीज़ है, इसका एग्जांपल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि निटल लीव्स जो होती हैं, ये जंगल में मिलती हैं, एक हेबेशियस प्लांट होता है ये, तो जंगल में मिलेगा। इस जंगल में इसकी जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, पेनफुल स्टिंग रिलीज करती हैं। अगर आप इसको गलती से टच कर लोगे तो आपको बहुत पेन होगा, लेकिन अगर आप वहीं पे जाके एक दूसरा प्लांट हो जिसको हम बोलते हैं डॉग प्लांट, उस डॉग प्लांट को आप जाके उसकी लीव्स को रब कर लोगे उस प्लेस पे जहाँ पे आपको इरिटेशन हो रही है, तो वो इट विल एक्ट लाइक ए रेमेडी ऑफ द इरिटेशन, वो उस इरिटेशन को ख़त्म कर देगी। ठीक है, आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स डिस्कस द लास्ट पॉइंट वन सेकेंड, क्योंकि वो स्लाइड थोड़ी सी सही नहीं सही चली आपकी यहाँ पे, इसको हम दोबारा से कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है कि सेल्फ डिफेंस ऑफ बाय द एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू द केमिकल वारफेयर। एक्चुअली में जो एनिमल्स होते हैं और या प्लांट होते हैं, वो कुछ केमिकल्स बेसिकली एसिड रिलीज करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। जैसे हमने एग्जाम्पल है हनी बी का, तो उसकी जो बी स्टिंग होती हैं वो एक एसिड निकालती हैं जो पेन और इरिटेशन करता है। उसको हमें बचना होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे माइल्ड बेस का। ठीक है, अदर हैंड अगर हमें स्टिंगिंग हेयर ऑफ निटल, जो निटल है प्लांट है, उसकी लीव जो होती हैं
वो मीथेनिक एसिड निकालती हैं जो कि बहुत बर्निंग पेन को प्रोड्यूस करता है। अगेन इससे भी हमें बचना होगा, तो हम एक बेस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लास्ट में एक अलग से एक पॉइंट है, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में भी पूछ सकता है इस बारे में, कि नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, कमेंट ऑन दिस। तो आपको ख्याल रखना होगा सिर्फ कि नीटल लीव्स जो होती हैं उनके पास स्टिंगिंग हेयर होगा जिससे हमें पेन होता है। अगर वहीं पे ही हम आसपास में देखें कोई डॉग प्लांट मिल जाएगा तो डॉग प्लांट की लीव को रब करने से हमें उससे फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने आज ये टॉपिक डिस्कस कर लिया। क्या था हमारा टॉपिक? पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर कोई भी आपको दिक्कत लगे तो आप इसके कमेंट में जाके उसको लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि पहला टॉपिक हमारा क्या था? पहला टॉपिक था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो पीएच का हमारी डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल होता है? तो सबसे पहले क्या था कि जो प्लांट जो एनिमल्स हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी पीएच की वैल्यू ज़्यादा या कम हो जाएगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था वहाँ पे क्या था कि पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालता है। क्यों? ताकि वो बैक्टीरिया को किल कर सके। ठीक है, अगर उससे अगर कभी ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो उसको हम कैसे बचते हैं? वी कैन प्रिवेंट और वी कैन गेट रिड ऑफ बाय यूजिंग अ बेस कॉल्ड एंटा एसिड। ठीक है, अब जो लास्ट का पॉइंट है सिर्फ ये पॉइंट रह गया, पीएच चेंज इन द कॉज ऑफ टूथ। देखिए जो हमारे दांत होते हैं वो ख़राब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम बहुत मीठा खाते हैं या फिर हमारे ऑयली फूड के अंदर से कुछ एसिड प्रोड्यूस होते हैं, वो आपके इनेमल को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल प्लांट थ्रू वारफेयर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2 बार, तो इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैव अ नाइस